शहर के एक कॉलेज में काजल, रीना, सेजल और मौनी नाम की 4 सहेलियां पढ़ती थीं। कहने को तो चारों सहेलियां थीं, लेकिन काजल, रीना और सेजल और मौनी आपस की सहेलियां थीं। लेकिन चारों हमेशा साथ ही नजर आती थीं, इसलिए सबको लगता था ये चारों पक्की सहेलियां हैं। एक दिन कॉलेज में बैठे बैठे सेजल ने मौनी से कहा, क्यों न चेक किया जाए कि हम दोनों पक्की सहेलियां हैं या काजल और रीना पक्की सहेलियां हैं। सेजल भी मौनी की बात के लिए मान जाती है। मौनी अब मौके की तलाश में थी। एक दिन ग्राउंड में चारों सहेलियां खड़ी बतिया रही थी। थोड़ी देर बाद रीना कुछ काम से चली जाती है। तभी मौनी मौका पाकर सेजल से ऊंची आवाज़ में कहने लगती है कि रीना अपने मतलब से मतलब रखती है। उसे जो अच्छा लगता है वो वही करती है और दूसरों से भी करवाती है। उसे दूसरों की इच्छाओं और काम से कोई मतलब नहीं है। अब भी देख लो रीना कैसे काजल को अकेला ही छोड़कर अपना काम करने चली गई है। काजल ने सब सुना तो उसे खुद पर शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वह अपनी आंखें बंद करके रीना पर भरोसा कर रही है और रीना उसका इस्तेमाल कर रही है। मौनी की चालाकी काम कर गई और काजल के मन में सारी बातें घर कर गई। काजल अब हर बात को समझने की कोशिश करने लगती है और हर बात पर सवाल जवाब भी करती है। पर सवाल जवाब करने के बाद में वो रीना की दोस्ती से संतुष्ट हो जाती है। लेकिन रीना को भी काजल का बदला व्यवहार देखकर उस पर शक होने लगता है कि कुछ तो हुआ है जिसने काजल को पूरी तरीके से बदल दिया है। दूसरी तरफ रीना ने नज़र रखना शुरू किया तो उसे पता चला कि मौनी और सेजल ने साजिश करने की कोशिश की है। रीना अपनी दोस्त काजल को सब बताती है कि किस तरह मौनी और सेजल ने हमारी दोस्ती की परीक्षा ली है, तो अब हम भी उन दोनों को बता देंगे कि आखिर किसकी दोस्ती पक्की है। अगले दिन क्लास में रीना और काजल झगड़ने लगते हैं। उन दोनों को झगड़ता देख मौनी और सेजल मुस्कुराने लगती हैं। झगड़ते झगड़ते रीना जानबूझकर सेजल से टकरा जाती है। सेजल नीचे गिर जाती है और मौनी का महंगा फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी मौनी को गुस्सा आ जाता है और वो सेजल से झगड़ा करने लगती है। Oh my God! वह रोने लगती है। सेजल को रोता देख रीना और काजल को भी बुरा लगता है। रीना उसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए सेजल को मनाने लगती है। काजल भी रीना का साथ देती है। तभी सामने से मौनी आती दिखाई देती है। वह भी काफ़ी उदास थी। मौनी अपनी दोस्त सेजल से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगती है और सभी को बताती है कि वह महंगा फ़ोन नकली फ़ोन था, लेकिन वो नकली फ़ोन किसने रखा ये नहीं पता। तब रीना सारी बात बताती है कि कैसे उसने सब कुछ पता लगाया और इस बात को साबित किया कि आखिर किसकी दोस्ती पक्की वाली है। काजल अपनी दोस्ती पर शक होते हुए भी रीना से अपनी बातों को सुलझा कर दोस्ती निभा रही थी, लेकिन मौनी ने सेजल को एक भी मौका नहीं दिया। सीख: दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, इससे हम खुद का नुकसान करते हैं। जैसे कि मौनी ने तीखे शब्दों से सेजल का दिल दुखाया। अब चाहे सेजल मौनी को एक बार के लिए माफ़ कर दे, लेकिन सेजल मौनी से वैसी दोस्ती नहीं रख पाएगी जैसी इस घटना से पहले थी।